कि यार ये क्या बंदा है जो 13 बार एसएसबी क्लियर 13वीं बार में कर रहा है, और स्टाफ कॉलेज पहली बार में। वो कहता था कि भैया देखना, मैं जिंदगी में दोबारा जब आऊंगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इनिंग में, देन आई विल बी एन एसएफ ऑफिसर। एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, बहुत ज्यादा, मतलब उसको ड्राइविंग का बहुत शौक था, पैशन था उसको, बट ही कुड नॉट मेक इट दिस टाइम। मैंने एक वॉल बनाई है कर्नल आशुतोष के लिए अपने घर में, और उसमें ये दो चीजों को भी लगाया है, एक कमांडो डैगर और एक स्केल मॉडल उस एसयूवी का, एक गाड़ी का। मेरी जिंदगी की जद्दोजहद मंजिलें मुझे दूर दे, मेरी जिंदगी की जद्दोजहद मंजिलें मुझे दूर दे, पर रास्ता तू वो दिखा जो सफर के बाद गुरूर दे। आर्मी हाई अलर्ट पे है। यस डेफिनेटली, हमने अपने गार्ड कभी लोअर किए नहीं थे, ना कभी करेंगे। Ashutosh Sharma established an effective cordon and in a display of exemplary bravery. Colonel Ashutosh Sharma, Sena Medal. मेरी बात उनसे मेरी लास्ट बात हुई थी 1 मई को, और उन्होंने कहा था कि एक बार मैं वापस आ जाऊंगा तो कॉल करूंगा। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट. हिज नेम इज मिस्टर पीयूष शर्मा सर. He is the brother of Colonel Ashutosh Sharma sir, Sena Medal and 2 bars. Sir, thank you very much for coming on our platform on such special occasion when our country celebrates 75 years of freedom. एकदम एप्ट एपिसोड है, और आपसे बेटर आई थिंक कोई गेस्ट हो नहीं सकता था हमारे लिए टू कम ऑन आवर शो. इट इज आवर प्रिविलेज कि आप हमारे शो पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आज. वी आर, आई एज अ पर्सन, आई हैव लुक्ड अप टू सर right from my academy days when we got to know about what happened in that operation along with Major Anuj Sood sir. तो ये बातें हमें इंस्ट्रक्टर से बताई जा रही थी कि 21 आरआर क्या है और 21 आरआर ने क्या किया है, वहां पे क्या हुआ है पूरे ऑपरेशन में. सो सर, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू सर, एंड यू नो सोशल मीडिया पे जब भी, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे क्या, इंडियन आर्मी की बहादुरी की बात जब भी की जाएगी तो आई थिंक आशुतोष सर की बात हमेशा उसमें पक्का उनका एग्जाम्पल दिया जाएगा, उनकी फैमिली का एग्जाम्पल दिया जाएगा, हाउ यू कंडक्टेड योरसेल्फ आफ्टर दैट सच personal tragedy happened with you guys. Thank you very much, sir. Sir, first, I just want to know ki how was sir growing up? How was your relationship with him? How was he as a person? वो कैसे उनका बिहेवियर था, ताकि हमारे एस्पिरेंट्स को पता चले कि what was the background of our hero, sir? Thank you so much, Simrat. Thank you so much for your kind words. I'm honored. And I take each and every of your words on behalf of Colonel Ashutosh, because he is the one, he deserves it actually. Yes. And he is the one जिनके कर्मा हैं, जिनकी वजह से आज आपको सब उनको जानते हो. And he has led from the front. Yes. And I am privileged, this is my honor, कि मैं आप जैसे यंगस्टर्स के साथ और डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ा हूँ. एंड इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, मैं किसी भी एस्पिरेंट को कर्नल आशुतोष के बारे में बताऊं और वो कल को देश के लिए एक सिपाही बने, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात होगी. और जैसा आपने कहा कि कर्नल आशुतोष के बारे में आप जानना चाहते हो, Yes. तो मैं बताऊं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं हम लोग. बहुत अच्छा बचपन भी था, मिडिल क्लास फैमिली से हैं.
पेरेंट्स बहुत ही केयरिंग और हमेशा गाइड करने वाले, और जो एक इंडियन ट्रेडिशन होता है जहाँ पे आप पेरेंट्स आपको कल्चर के बारे में बताते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी करते हैं, दे कीप यू इन अ वॉच, जहाँ पे कि वो आपको अच्छे से डेवलप कर सकें, अपनी फैमिली वैल्यूज के बारे में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताते हैं। एंड दिस इज हाउ वी ऑल्सो ग्रू अप। तो हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। और कर्नल आशुतोष मुझसे सिर्फ 1 साल 5.5 महीने छोटे थे, तो भाई तो हम कभी थे ही नहीं शायद, वो तो ऊपर वाले ने एक टैग लगा के भेजा था। दोस्ती बहुत पक्की थी हमारी, जी सर। हर तरह की बदमाशी, शैतानी, लड़ाई, बहुत लड़े हम लोग आपस में। मैं अपने बच्चों से भी हमेशा कहता हूँ, और सारे छोटे बच्चों से कहता हूँ, खूब लड़ा करो। अगर लड़ोगे नहीं तो प्यार नहीं होगा, यस सर। अगर लड़ोगे नहीं तो फिर बचपन की क्या याद लेके जाओगे। ट्रू सर। और बॉन्डिंग भी तभी होती है, एक दूसरे में लड़ाई होती थी, किसी को ज्यादा चोट लग जाती थी तो फिर उसको पुचकारते थे, फिर उसको फर्स्ट एड देते थे जिससे मम्मी पापा को ना पता लगे। तो तो ये हमारा बचपन था। और बड़ी सिस्टर हैं, उसके बाद मैं हूँ, और उसके बाद कर्नल आशुतोष थे। ये हमारी फैमिली है। मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर थे, एंड मदर हाउसवाइफ, एंड मदर भी सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म थी। उनकी फैमिली से भी बहुत लोग आर्मी में थे, तो घर में एक आर्मी का माहौल, एक फौज वाला माहौल, डिसिप्लिन का माहौल था। और मदर बहुत ही करेजियस, फादर बड़े ही हार्ड वर्कर। तो हमने जो अपने आइडल्स देखे वो स्टार्टिंग से वो अपने पेरेंट्स को ही देखा, एंड दिस इज हाउ वी ग्रू अप। यस। सो काइंड ऑफ यू सर। सर सबको पता है, आई थिंक बहुत एग्जांपल्स भी दिया जाता है कि कर्नल आशुतोष सर जो थे वो 13th अटेम्प्ट में, एंड इन हिज लास्ट अटेम्प्ट ही हैज गॉट रिकमेंडेड। आई एम श्योर आप आपने, क्योंकि आई हैव सीन यू ऑन सोशल मीडिया, आप ट्विटर पे भी काफी एक्टिव हैं, आप इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह काफी एक्टिव हैं, आप सर की कहानी लोगों की तरफ काफी पहुंचाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार लोगों ने आपसे डेफिनेटली पूछा होगा, एस्पिरेंट्स ने। सो आपको क्या लगता है सर कि वो 13th अटेम्प्ट तक व्हाट केप्ट हिम गोइंग, कि यार नहीं ये जज्बा, तो उनमें जो जज्बा था सर उनके, उसके बारे में बताइए सर। सिमरत, कर्नल आशुतोष ना बचपन से ही बहुत जज्बाती, अपनी धुन के पक्के, और जो चाहिए वो चाहिए ही, चाहे वो एक छोटी सी 25 पैसे की टॉफी हो। 25 पैसे में 4 टॉफी आती थी बाय द वे उस टाइम पे। तो यस सर। कर्नल आशुतोष को टॉफियां बहुत पसंद थी, तो उसको जब टॉफी चाहिए तो उसके लिए पैसे चाहिए होते थे। आजकल की तरह पेरेंट्स इतने अच्छे नहीं होते या लिबरल नहीं होते। आपको 1 रुपए के लिए भी, 25 पैसे के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता था, उसके बाद आपको पैसे मिलते थे। पॉकेट मनी का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो अगर आशु को टॉफी चाहिए तो वो उसके लिए कोई भी काम बताया जाएगा, काम करता रहेगा। पढ़ाई करनी है वो करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना है वो करेगा, या जिद करके लेनी है बट उसको लेनी है। यस सर। तो यही जज्बा उसमें हमेशा से था, एंड टिल हिज लास्ट ब्रेथ था। एंड वही जज्बा आज वो सारे यंगस्टर्स को दिखा रहा है। तो उसने बचपन में ही ठान लिया था कि मुझे आर्मी में जाना है, एंड ही मीन्स आर्मी ओनली, नॉट दी एनी अदर यूनिफॉर्म। यस देर सर। आर सो मेनी ऑप्शंस, देर आर सो मेनी थिंग्स जहां आप यूनिफॉर्म पहन सकते हो, बट उसको जज्बा था यूनिफॉर्म से, और वो भी आर्मी की यूनिफॉर्म से। तो वो उसके पीछे लग गया, और वहां से उसकी जो जंग शुरू हुई, वर्दी पहनने की जंग, उसकी खुद की अपने से जंग, उसकी नेसेयर से जंग। जो लोग कहते हैं अरे 2 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट दे दिए, छोड़ो यार अब आगे बढ़ो, अब नहीं होगा, इसका मतलब आप में कुछ है और अब आपको फौज नहीं लेगी। एंड बिलीव मी, कर्नल आशुतोष ने बहुत सारे मिथ्स को तोड़ा है, बिल्कुल सर। बहुत सारे मिथ्स को तोड़ा है। उसमें से सबसे पहली मिथ ये है कि एस्पिरेंट सोचते हैं कि हम 2 बार 3 बार नहीं सेलेक्ट हुए तो अब फौज हमारे लिए नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इमेजिन एक बंदा कोई 12 बार सेलेक्ट हो रहा है और 12 बार रिजेक्ट हो रहा है, लास्ट अटेम्प्ट 13th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहा है। ये जज्बे अगर स्ट्रांग नहीं है आपका जज्बा तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात सिमरत, पहले अटेम्प्ट से लेके 13th अटेम्प्ट तक हर बार रिटर्न क्लियर कर रहा है विदाउट फेल। एक अमेजिंग। बार ऐसा नहीं हुआ कि उसको रिटर्न, अच्छा इस साल मेरा रिटर्न ही नहीं हुआ।
तो हर बार वो रिटन क्लियर करता था। उस टाइम पे न्यूज़पेपर आते थे, आईटी का इतना जमाना नहीं था कि रिजल्ट नेट पे आता था, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हुआ करता था जिसमें रिजल्ट आता था। तो वो 1-2 बार तो लेके आया, उसमें आके उसने दिखाया भी, हमें अपना रोल नंबर भी दिखाया, देखो भैया मैं आ गया, देखो पापा मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद वो न्यूज़पेपर भी नहीं लेने जाता था। उसके फ्रेंड्स फ़ोन करके बताते थे आशु तेरा सिलेक्शन हो गया, या डायरेक्ट एसएसबी सेंटर से कॉल लेटर आ जाता था कि आपका इस एसएसबी सेंटर पे इंटरव्यू है। वो कहता था क्या देखना, मुझे पता है हो ही जाएगा। फ्रेंड्स फ़ोन करके बोलते थे आशु तेरा सिलेक्शन हो गया, कहता कोई नई बात बता, ये तो मुझे पता ही है, होना ही है मेरा। तो ये जज़्बा, अपने पे ये विश्वास, अपनी मेहनत पे ये अपना विश्वास होना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी और कर्नल आशुतोष शर्मा के अंदर कूट-कूट के भरी थी। लास्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना, हम लोग बड़े चिंतित रहते थे क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतना जज़्बा है, बंदा जब मैं स्टेशन पे लेने जा रहा हूँ, तो मुझसे गले लग के रो रहा है, कह रहा है भैया कोई बात नहीं, मैं इस बार सेलेक्ट नहीं हुआ, बैच वाइप आउट हो गया था, बच्चों ने बदमाशी कर दी थी, यू नो इट वेरी वेल कि अगर एक कोई एस्पिरेंट है, एक वो है बदमाशी कर देता है, तो पूरा बैच वॉश आउट हो जाता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल इवन। यस सर। बट ठीक है, रिजेक्शन है तो रिजेक्शन है। तो वो यही कहता था भैया मेरे पे विश्वास करो और मैं तुम्हें क्लियर करके दिखाऊंगा, मैं देश का नाम ऊंचा करके दिखाऊंगा, तुम सबका नाम ऊंचा करके दिखाऊंगा। लास्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ और हमें बड़ी चिंता रहती थी कि क्या होगा। तो हमने पूछा एक बार उससे कि भाई आशु अगर तेरा इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करेगा? तो बड़े मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि भैया जवानों की एंट्री से भर्ती हो जाऊंगा, इंटरनल एग्जाम देके फिर ऑफिसर बन जाऊंगा, बट जाना आर्मी में ही है, बनना ऑफिसर ही। सर वी आर रियली थैंकफुल कि यू नो कर्नल आशुतोष सर ने he has motivated generations I think. Coming to the good part sir, he was your friend. मेरे आपसे जब कन्वर्सेशन हुई थी तो आपने बोला था आई लॉस्ट अ फ्रेंड, तो मेरे को उस समय लगा कि भाई ये हैं लेकिन ही रिगार्डेड हिम एज फ्रेंड। तो अब आपकी बात सुन के आई कैन समवॉट रिलेट। सर when he was commanding, as you know कि commanding officer के लिए जरूरी नहीं है कि you know he should go as it is. He was a very decorated soldier. 2 times he was already decorated, then he was decorated for the third time posthumously. um, still he went leadership from the front जो academy में सिखाई जाती है सारे cadets को किताबी भाषा में, he has displayed it on the ground and motivated the next generation. तो सर उस समय आपका और फैमिली का क्या रिएक्शन था? बिकॉज ही गॉट ऑलरेडी डेकोरेटेड ट्वाइस कि यार आपने कभी बोला हो यार तू ध्यान रख अपना, तू थोड़ा रिलैक्स मार, व्हाई यू आर ऑलवेज। सो उनका क्या रिएक्शन होता था उस समय? बिकॉज मैंने कुछ पढ़ा है इसके बारे में एंड मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो बड़ा कूलली और काबली कहता था, अरे भैया चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। यस एंड बहुत ही वॉज वेरी मच वरीड, ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट हिज यूनिट, हिज पीपल, हिज सोल्जर्स, हिज ऑफिसर्स। बहुत कंसर्न रहता था। जब भी हमारी फोन पे बात होती थी तो 1 या 2 मिनट के लिए घर की बात, मदर का कैसी, तब मम्मी कैसी हैं, घर के बारे में बात, उसके बारे में। अदरवाइज एवरी टाइम, चाहे वो 1 घंटे के लिए बात करें, चाहे 10 मिनट के लिए बात करें, वो भैया मेरे जवान ऐसे हैं, मेरी यूनिट ऐसी है, मैं यूनिट के लिए ये कर रहा हूँ और हमने ऐसे किया, ये ऑपरेशन है। अब मतलब ऑपरेशन की निटिग्रिटीज तो नहीं बताता था, बट ही यूज्ड टू स्पीक सो हाई ब्रॉड अबाउट यूनिट कि मैंने ये किया है, जवानों की मेस में टीवी लगवाया है, जवानों की मेस में रोटियां बनाने की मशीन लगवाई है। पहले मेरा कुक सुबह 3 बजे से उठ के रोटियां बनाता था इतने सारे लोगों के लिए, अब मैंने देखो मशीन बनवा लगवा दी है। राइट, मैं एक बार गया तो उसने मुझे दिखाया कि देखो भैया 3 बंदे इतने सारे लोगों की रोटी बनाते हैं, भैया रोटी खाओ। एंड वी हैड लंच देयर ओनली। ओके सर, So he ग्रेट। used to take so much of pride in everything for his unit, his soldier, his officers, देश के लिए। तो बहुत जज्बा था उसमें। और दूसरा जो था, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट इज वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट ऑफ अ सोल्जर एंड अ लीडर। और यस जब आप कमांडिंग ऑफिसर हो तो यू आर नॉट ओनली लीडिंग योर मैन, यू आर लीडिंग सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। राइट, यू आर लीडिंग द नेशन, you are leading the reputation of your unit, you are leading the jawans, you are leading the officers,
You are leading the families of the officers. Everybody looks up to you. Yes, sir. Right. So इसलिए वो this is not for the first time he led from the front. You rightly said कि उनको 2 सेना मेडल गैलेंट्री पहले मिल चुके थे. इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन कार्ड एंड Yes. अदर अवार्ड्स आल्सो. Yes. बट इसके बीच में या इसके अलावा भी ये जो गैलेंट एक्शन रजिस्टर हुए हैं या जो रिकॉग्नाइज हुए हैं, इसके अलावा एन नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस ही हैज डन. कितने सर्च में कितने जिंदा पकड़े हैं, कितने मारे हैं. एंड ऑफ कोर्स हर बार आपका जवान भी होता है, सब है. सो द क्रेडिट गोज टू सो मेनी ऑफ देम. वो Yes. बिल्कुल एक साइलेंट सोल्जर की तरह, एक सेंट की तरह से था. तो बहुत सारे ऑपरेशंस उसने लीड किए हैं फ्रंट से. एंड दैट इज व्हाई द यूनिट इज ट्रिपल सेंचुरियन. नो, Yes, more sir. than 21. 300 kills. More than 300 kills. It is not Colonel Ashutosh has led from the front. 1 जनवरी 1994 जब 21 RR रेज हुई थी, तब से लेके आज तक पता नहीं कितने COs, कितने 2ICs, कितने जवानों ने, कंपनी कमांडर्स ने फ्रंट से लीड किया होगा. दैट इज व्हाई 21 RR is the only राष्ट्रीय राइफल यूनिट with more than 300 More kills. than 300. So you have to live to that expectation and you have to maintain that tradition also. And But it is sir- up to the Yes. Almighty भगवान के ऊपर है कि आप वीर होते हो या वीर गति प्राप्त होते हो. बट एक वीर ही वीर गति प्राप्त करता है, ये बात Yes. तो पक्की है. But sir, definitely, who better to command a triple centurion than a guy who has got 3 Sena medals himself? I Exactly, think exactly. no one better than him could do the job. हाँ. Sir, मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाता हूँ. सॉरी टू नहीं, sure sir. It's your हाँ. show. It's your show. तो क्या था कि ये उस टाइम की बात है कि जब आशु कई बार रिजेक्ट हो गया था, तो एक उसका फ्रेंड है, उसका भी नाम आशुतोष शर्मा ही है अच्छा sir. और बहुत पक्के फ्रेंड है. मैं, आशु, वो दूसरा आशु और उसका भाई, हम 4 लोग, बहुत अच्छी फैमिली बॉन्डिंग है. वी आर रिलेटिव्स एंड वी हैव अ फैमिली बॉन्डिंग एक्चुअली. तो दूसरा वाला आशु इसको, हमारे आशु को लेके पंडित के यहाँ गया कि चल आशु चलते जरा पंडित से पूछते हैं कि यार क्या है. उसको भी कुछ पूछना था, वो जानता था पंडित को, आशु को कुछ नहीं पता था. तो दे बोथ वेंट. तो उस वाले ने जो पूछना होगा पूछा. कर्नल आशुतोष को तो एक ही चीज पूछनी थी, ऑब्वियस था. तो इसने तो यही पूछा कि तो उन्होंने बोला कि आप बहुत नाम करोगे, आप नेशनल हीरो बनोगे, यू विल वियर यूनिफॉर्म, एंड आपकी जो डेथ है ना, वो हीरोइक डेथ होगी. समझा? तो कर्नल आशुतोष ने बाकी सारी चीजें तो ठीक है, मतलब सोल्जर बस ठीक है, यूनिफॉर्म पहनूंगा, हो गया, ऑब्जेक्टिव अचीव. राइट. तो फिर उसके बाद ये लोग किसी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे. तो दूसरे आशु ने बोला कि यार आशु, पंडित जी ने एक बात और बोली है कि ना तेरी हीरोइक डेथ होगी. तो हंसते हुए उससे कहता है, आशु यार तू एक काम करना कि जब ना ये साले पाकिस्तानी मुझे अगर मार दें या गोली लग जाए मुझे, तो यार मेरी डेड बॉडी इधर जरूर ले आना. बड़ी मुश्किल से, तू तो पता ही है मैं कितना जिम जाके एक्सरसाइज करके बॉडी बना रहा हूँ. इमेजिन 6, 7, 8 बार कोई रिजेक्ट हो गया है एंड ही इज सो हैप्पी कि चलो यूनिफॉर्म मिलेगी, पंडित जी ने बोल दिया है, बस डेथ हो जाए तो यार तू मेरी बॉडी को वो ऐसा ना हो कि कुछ वो कर दे. बड़ी मेहनत से, बहुत जिम करके और एक्सरसाइज करके और दूध पी के बॉडी बना रहा हूँ. तो ऐसा पैशन था. और ये पैशन जब यंगस्टर्स में है, एस्पिरेंट्स में है, दे कैन डू एनीथिंग. Definitely. They can do anything. When Colonel Ashutosh can make it, 13वें अटेम्प्ट में कर्नल आशुतोष सेलेक्ट हो सकता है और वो इंडिया की फाइनेस्ट राष्ट्रीय राइफल बटालियन को कमांड कर सकता है. आई टोल्ड यू, मैंने पहले आपको बोला शुरू में, आशु ने बहुत सारी मिथ्स तोड़ी हैं एंड दिस इज वन अगेन द मिथ कि इतने टाइम सिलेक्शन के बाद, मतलब रिजेक्शन के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता. सिलेक्शन के बाद आप इतनी हाई प्रिविलेज्ड यूनिट को कमांड करना. सो नथिंग इज, ऐसा कुछ भी नहीं है. लोग सोचते हैं कि नहीं यार अब हम नहीं कुछ कर सकते. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. हाँ. सर एक चीज मैंने उनके बारे में, और उस समय न्यूज़पेपर में मेरे को याद है, मैं तब 4th या 5th टर्म में था और काफी इफेक्ट किया हम सबको. मैंने एक फोटो देखी, तो उनकी व्हाट्सएप की स्टेटस देखा था मैंने, और उसी मेरे एकेडमी जाने से कुछ दिन पहले कर्नल MN राय का भी व्हाट्सएप स्टेटस काफी वायरल हुआ था उस समय.
तो सर मैं चाहता हूँ एक बार आप वो व्हाट्सएप स्टेटस हमारे ऑडियंस को बताएं, और वो माइंडसेट जो सर का था उस समय, बिकॉज यू वर इंटरेक्टिंग विद हिम, हाउ ही वॉलंटियर्ड फॉर आरआर, कि 2 times if I'm not wrong, I think he volunteered twice, and what was his emotions कि हमेशा जज्बा कि नहीं मैं जाऊंगा सबसे आगे, एंड वो पागलपन देश के लिए कि जो मतलब बस करना है, वो बताइएगा सर प्लीज। आ, क्या है कि ही वॉलंटियर ट्वाइस, आपने बिल्कुल सही कहा। आफ्टर हिज सो मेनी internal exams, part B, part D, and other exams, commando course. So, and Ashu did staff college also. स्टाफ कॉलेज, यस सर। And this is one again a myth मिथ, शॉर्ट जो सर्विस शायद अभी एस्पिरेंट्स को ना पता हो, बट एक Yes. बार जब वो आ जाएंगे, यूनिफॉर्म पहन लेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि स्टाफ कॉलेज क्या होता है, बिल्कुल। and why this is called the coveted staff college and prestigious staff college, and what does PSC means, यस past staff college, right? So एक बहुत बड़ी मिथ उसने ये भी तोड़ी थी कि एक ओटीए का कैडेट जो कि शॉर्ट टर्म होता है, नॉर्मली अपना कैप्टन ऑब्लिक मेजर रैंक तक अपना जो सर्विस है खत्म हो जाती है उसकी, और वो आगे नहीं जा सकता। आशु आगे भी गया, उसने स्टाफ कॉलेज किया। मैं सबसे आपके ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिसर्च करें स्टाफ कॉलेज क्या है, एंड हमेशा ये सोचें कि हमें यूनिफॉर्म भी पहननी है और स्टाफ कॉलेज भी करना है। बिल्कुल। दे शुड एम फॉर हाई। सो स्टाफ कॉलेज किया उसने, एंड देन ही वाज पोस्टेड इन भोपाल। तो वहां से सर उसने यहाँ पे मैं एक छोटा जी सा थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फॉर दोज हु डोंट नो, स्टाफ कॉलेज हमारे इंडियन आर्मी का आईआईटी का एग्जाम है, आप कह सकते हो। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर हैं वो ही स्टाफ कॉलेज करते हैं, एंड इट इज वेरी गोटेड। लोग सालों साल उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी दे आर नॉट एबल टू क्लियर द पेपर, एंड जो टॉप के मेरिट के लोग होते हैं दे आर सेंट अब्रॉड टू डू देयर स्टाफ कॉलेज। और इंडिया का स्टाफ कॉलेज भी इक्वली गुड, बेटर देन अदर्स रेदर, एंड काफी लोग बाहर से भी आते हैं इंडिया के स्टाफ कॉलेज में कोर्स करने, अमेरिका, ब्रिटिश एंड कीनियन, लेसोथो, फिजी, अफगानिस्तान, नेपाल, काफी कंट्रीज के बेस्ट सोल्जर्स आते हैं, और ये सब आपस में दे brainstorm on some ideas which you will not be able to understand, but आप कह सकते हैं कि एक इंडियन आर्मी का आईआईटी एग्जाम है, and only the best soldier are selected there. Sir, please continue, sir. बिल्कुल सही कहा आपने सिमरत, आपने बहुत अच्छा किया, आपने इसको एलिब्रेट किया। एंड एब्सोल्युटली मींस, एंड नॉट ओनली आर्मी के इसमें ऑफिसर्स आते हैं, दिस इज ओपन फॉर ऑल, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इवन कोस्ट गार्ड एंड फॉरेन डेलीगेट्स, Yes. राइट? सो आप सोच Yes. सकते हैं कि क्या टफ कंपटीशन है और कितने लोग सेलेक्ट होते होंगे जो उसमें बैठते हैं हर साल। सो एंड एक और मिथ मैं आपको बताऊं, जो बंदा 13 बार में ऐसे मतलब जिसको यूनिफॉर्म मिली हो, उसने पहली बार में स्टाफ कॉलेज किया। इमेजिन ही रेज्ड अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द एवरीबॉडी कि यार ये क्या बंदा है जो 13 बार एसएसबी क्लियर 13वीं बार में कर रहा है और स्टाफ कॉलेज पहली बार में क्लियर कर रहा है। Yes. एंड इमेजिन ही इज सिटिंग इन आरआर डूइंग ऑपरेशंस, 4 घंटे भी सोता नहीं है, और वहां से भी वो नोट्स बना रहा है अपने यंगस्टर्स के लिए, स्टाफ कॉलेज के लिए। Amazing dedication. हाँ, तो ही इंश्योरिंग कि उसके साथ के जो कलीग्स हैं या जो जूनियर्स हैं वो भी स्टाफ कॉलेज क्लियर करें, वहां से नोट्स बना रहा है, 4 घंटे सोता है, हम Sir, हर टाइम लगा हुआ है काम में। जब स्टाफ कॉलेज का पेपर ऑफिसर देता है तो यूनिट से 3 महीने की छुट्टी मिल जाती है कि भाई तू जा प्रिपेयर कर, और सर यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, मतलब वही है कि दैट्स व्हाट मेड हिम स्पेशल एक्चुअली। एंड फौज में लेट मी टेल दी योर एस्पिरेंट्स कि फौज में कुछ ऐसा नहीं होता कि आज आप ऑपरेशन करके आ गए हो, 2 रात से जगे हो तो अच्छा आप 2 दिन सो। नहीं, द मॉर्निंग, द मोमेंट यू आर इन ऑफिस, द ऑफिस वर्क स्टार्ट। एंड वो हमेशा यही कहता भैया यार टेररिस्ट मारना बड़ा आसान है, पर आके उनकी जो बाकी रिपोर्ट्स बनाना, लिखना, और वो यार वो बहुत है कि मुझसे यार 2 टेररिस्ट एक्स्ट्रा मरवा लो, पर यार मेरे से ये नहीं होता। सो
कोई वो नहीं है कि नहीं साहब आपने आज बहुत अच्छा काम किया, सीओ साहब आज आप 2 टेररिस्ट मार के आए हो, तो आप अभी 4 दिन सो आराम करो, ठंड मारो और उसके बाद ऑफिस आना। नहीं, इमीडिएटली ही विल कम, नहा धो के आप फिर ऑफिस में मिलेगा। कमिंग बैक टू हिज टेन्योर इन आरआर, पहला जो उसने 3 बार वॉलंटियर किया और उसको आर्मी चाहती थी कि वो और अपॉइंटमेंट्स पे जाए रादर देन गोइंग टू आरआर। तो ही इंसिस्टेड कि नहीं मुझे जाना है, एंड फाइनली ही मेड इट अप टू द आरआर। वो गया, इंसिस्ट करके गया, वॉलंटियर करके गया, और पहला टेन्योर में था वो तब लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया था, तब भी काफी सीनियर उस पे आ गया था। और उसके बाद उसने वहां पे एज एडजुटेंट, एज ए 2IC बहुत ऑपरेशंस किए, बड़े टेररिस्ट मारे, बड़े टेररिस्ट जिंदा पकड़े, और कश्मीर के लिए बहुत काम किया, यूनिट के लिए बहुत काम किया। कश्मीर के लोग उसको आज भी इतना मानते हैं। The whole Kashmir and especially the North Kashmir cried the day Colonel Ashutosh was killed in action. काफी कश्मीरी लोगों ने सर उनकी फोटोज और वीडियोस को ऐसे उस पे डाला सोशल मीडिया पर। हाँ आई रिमेम्बर, एंड इवन जो उनके नाम पे गुडविल स्कूल है वहां पे, आर्मी गुडविल स्कूल, तो दैट इज स्टिल हाँ देयर। तो हाँ, ये तो जनरल पांडे ने उसको आशुतोष यस गुडविल स्कूल के नाम से है वहां पे, कर्नल आशुतोष की एक मूर्ति वहां पे लगी हुई है। यस एंड स्टूडेंट्स आज भी जो लोग वहां उनसे मिलने जाते हैं उस गुडविल स्कूल में, वो बच्चे कहते हैं कि हमें कर्नल आशुतोष ने बहुत मोटिवेट किया। वो जब भी आते थे हमें पढ़ाते थे, मोटिवेट करते थे, ही यूज्ड टू टेक क्लास फॉर दी। तो बहुत अच्छा उसने आरआर टेन्योर में, फर्स्ट टेन्योर में काम किया। एंड देन फॉर सम टाइम ही वाज गिवन अ पीस पोस्टिंग आफ्टर हिज फर्स्ट टेन्योर, एंड उसके बाद अगेन उसी यूनिट को कमांड करना, उसी यूनिट को कमांड करना। दिस टॉक्स ऑफ कि उसने फर्स्ट यूनिट टर्म में कितना अच्छा काम किया होगा ऑन ऑल दी फ्रंट्स। यस So that was his second tenure. And coming back to the WhatsApp status, मैं आपको उसके 2 WhatsApp स्टेटस बताऊंगा। जो पहला स्टेटस, जो लास्ट स्टेटस था, वो ऐसे था कि मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई बार तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई बार तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। और उसमें एक टाइगर, सॉरी एक लायन की फोटो लगी हुई है, प्रोफाइल जो ब्लड है उसके मुंह पे। एंड दैट वाज द स्टेटस जो आशु का था, जो लास्ट स्टेटस था। और उससे पहले एक स्टेटस और उसका हुआ करता था, मेरी जिंदगी की जद्दोजहद मंजिलें मुझे दूर दे, मेरी जिंदगी की जद्दोजहद मंजिलें मुझे दूर दे, पर रास्ता तू वो दिखा जो सफर के बाद गुरूर दे। अब देखिए अमेजिंग। उसका कैसा सफर है और कैसा गुरूर है, जो आज हम और आप बैठे उस गुरूर को फील कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। आशु के दोस्त कहा करते थे, क्योंकि वो उसको बहुत करीब से जानते थे, तो आशु के दोस्त कहा करते थे कि हमने जिंदगी जीते हुए बहुत लोगों को देखा है, बट अपनी जिंदगी लिखते हुए एक ही जने को देखा है। हर सो ट्रू। चीज उसने अपने आप नैरेट की थी, हर चीज उसने स्क्रिप्ट खुद अपनी लिखी थी, राइट फ्रॉम वियरिंग द यूनिफॉर्म टिल द लास्ट डे। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सीईओ को फ्रंट से लीड करना ठीक है, बट ये भी स्क्रिप्ट उसने लिखी थी कि मैं ही जाऊंगा तो मेरे जवान या मेरे ऑफिसर्स को कुछ नहीं होना चाहिए, आई विल टेक द लीड, बिकॉज ही न्यू कि जो टेररिस्ट अंदर है वो कौन है, कितना घातक हो सकता है, और मेरे बंदों को उससे क्या नुकसान हो सकता है। एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से, जो जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था उस इलाके का या टेररिस्ट ऑपरेशंस का। दैट इज व्हाई ही टुक द लीड। तो डेफिनेटली सर। मंजिलें मुझे वो दिखा जो सफर के बाद गुरूर थे। जो आपने बोल रहे हो सर, आप उस समय सर हम 4th टर्म में था मैं, एंड बस 2 साल की ही ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन जब ये हमने पढ़ा और उनके बारे में हमें बताया गया अपने क्लास में कि ऐसा हुआ है, तो सर सब में इतना गुस्सा आ गया था कि मेरे को आज भेज दो बॉर्डर पे, मैं आज उनका बदला अवेंज करूंगा। मतलब बहुत नाइव थिंकिंग है, लेकिन स्टिल उतना जोश
जो जुनून भर दिया था सर ने हमारे में उस समय, मेजर अनुज सूद इंक्लूडिंग। सर कमिंग थोड़ा पीछे आते टाइम में, ओटीए में व्हेन ही वेंट फाइनली, जब उनका रिकमेंड हुआ, जब वो लास्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए, तो उनका मतलब पहला कॉल क्या था, रिकमेंड एक्शन क्या था? मतलब जैसे मैं रिकमेंड तो मैं फादर को कॉल करके बहुत मतलब सब इमोशनल थे मेरे घर में, लेकिन उनका क्या रिएक्शन था सर? जैसे कर्नल आशुतोष का जो पहला एसएसबी सेंटर था जहां से वो पहली बार रिजेक्ट हुआ वो इलाहाबाद था, और जहां से वो सेलेक्ट हुआ वो भी इलाहाबाद था। तो एक और मिथ है एक एस्पिरेंट्स और में मिथ है कि जो ये इलाहाबाद है वो रिजेक्शन सेंटर है। और अगर बिल्कुल आशु ये इस मिथ को नहीं तोड़ता तो मेरे ख्याल से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यही लगता कि नहीं, इलाहाबाद आ गया यार, यहाँ तो नहीं होगा अपना, तो वो बिल्कुल पहले ही मेंटली गिव अप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिलेक्शन भी उसका इलाहाबाद से ही हुआ, इतना जिद्दी था वो। जब भी रिजेक्ट होके एसएसबी सेंटर से बाहर निकलता था, गेट पे खड़े होके सैल्यूट करता था, बोलता था एक बार फिर आऊंगा यहीं पे। तो जब वो सेलेक्ट हो गया तो उसका फोन आया, एंड आई वाज आल्सो इन इलाहाबाद बिकॉज ऑफ माय जॉब। तो बस उसने यही बोला फोन पे, भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद सो ना वो नाइस, कुछ बोल पाया ना मैं कुछ बोल पाया। सो नाइस सर। फिर उसके बाद सर वो ओटीए गए, तो ओटीए के उनके जर्नी के बारे में बताइए, बिकॉज मैंने सुना है कि कमाल के हॉकी विजिट थे। मैं आईएमए इंटर एकेडमी गेम खेलने गया एंड वहां पे भी धूल चटाई सबको। सो उसके बारे में बताइए सर थोड़ा, ओटीए की जर्नी जो थी उनकी उसके ट्रेनिंग की। आशु जो है SS 72 बैच से था, शॉर्ट सर्विस 72 बैच। और उसके बहुत सारे बैचमेट्स का मैं बड़ा भाई हूँ, राइट फ्रॉम हिज एकेडमी डेज, एंड सम ऑफ देम आर सर्विंग, कुछ ने अभी जस्ट कमांड कंप्लीट करी है, राइट। सो और आशु से भी बात होती थी। ओटीए वैसे ही आप चेन्नई को जानते हैं, 3 वेदर होते हैं, हॉट, हॉट और हॉटेस्ट। तो वैसे आदमी की हालत खराब हो जाती है गर्मी में। नॉर्थ का बंदा चेन्नई चला जाए एंड फिर ओटीएच की ट्रेनिंग, वन ऑफ द टफेस्ट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ की ठीक है ट्रेनिंग ही टफ है, वेदर ही इतना गंदा है कि आप वैसे ही आप हार मान जाते हो। बट वो बिल्कुल कभी हार नहीं मानता था। कभी भी उसने फोन करके ये नहीं बोला कि बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, और मैं छोड़ दूं क्या, गर्मी है, वट एवर इट इज, कभी नहीं। हंसते हुए उसका फोन आता था। एसटीडी पीसीओ वाला टाइम होता था, मतलब टाइम देख के फोन होता था, और आप समझ सकते हो एकेडमी में एक एसटीडी बूथ है, वहां से फोन करना, उसमें भी अगर सीनियर आ गया तो आप और 1 घंटे खड़े रहो भले ही आप लाइन में हो, राइट। तो और फिर आपको एक दो जगह और भी बात करना होता है, तो मतलब वेरी लिमिटेड टाइम। और उसके कलीग्स यही कहते हैं, हमने आशु को कभी ना परेशानी होते हुए नहीं देखा। जब लोग सोचते हैं कि अच्छा चलो 2 घंटे मिले, 24 घंटे में हम सो जाते हैं, तो कहीं बदमाशी कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, किसी को पढ़ा रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, किसी को मोटिवेट कर रहा है, वो कह रहा है नहीं यार मैं नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ यार, बहुत परेशानी है यहाँ पे, वो मोटिवेट कर रहा है। और आपने जो कहा गेम्स के बारे में, आई वॉज इंटरेक्टिंग टू वन ऑफ हिज फ्रेंड, तो ही सेड कि वो हर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, ग्रेट। हर स्पोर्ट्स में बहुत, बस कुछ भी होना है एकेडमी में तो वही कोहिमा कंपनी में था आशु। एंड देन ही वेंट टू देहरादून, हॉकी कंपटीशन में जीत के आया वहां से। तो पैशन क्या होता है ना, आपको कुछ भी करवा देता है, एंड दैट इज व्हाट द स्टोरी ऑफ कर्नल आशु। ओटीए में गया है, आदमी सोचता है यार ये क्या है, 5-10 साल की जॉब है, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है, यहीं से रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, फौजी टैग लग जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा, मतलब हमको कभी सोचने का मौका नहीं दिया कि हम ये सोचें कि ही इज अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, तो आगे क्या करेगा, या आगे कंटिन्यू फौज करेगी नहीं करेगी, कभी मतलब कभी 1% हमारे भी दिमाग में नहीं आया, उसके तो नहीं आया होगा 100%। तो जो ओटीए वाले हैं उनके लिए सोचिए कितना बड़ा इंस्पिरेशन है कि दे विल लुक फॉर आशु, एंड बहुत ही जल्दी आशु का वहां पे एक बस्ट लगने वाला है ओटीए में। उसके यस, जो ग्रेट न्यूज़। 72 बैच के जो कलीग्स हैं, ऑलरेडी बन चुका है जो मेरी नॉलेज में है, बस उसको वहां लगाना बाकी रह गया है। मोटिवेशन हॉल में उसके कोलाज लगाने की बात है। यस, सो एवरीबडी विल फील सो गुड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
कि आप एनडीए में हो, ओटीए में हो, यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल सर। हमारे शो पे काफी एस्पिरेंट्स देखते हैं एंड एक मैंने पूछा था तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर से पूछना कि ही वांटेड टू जॉइन स्पेशल फोर्सेस, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या वो क्या जज्बात थे सर जब उनका, बिकॉज ही वाज कमीशन इन 19 गार्ड्स व्हिच इज आल्सो वेरी एस्टैब्लिश्ड, पलटन काफी नाम है उनका, स्पेशल है, रिकॉनेसेंस की पलटन है। तो सर वो क्या जुनून था स्पेशल फोर्सेस का? पहले तो सिमरत मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे से रिसर्च की है। दिस अगेन शोज योर इन्वॉल्वमेंट इन द सब्जेक्ट। नहीं सर, एक्चुअली मैंने कोई रिसर्च नहीं की। जब मैं वहीं पे था एकेडमी में तो उनका काफी मेरे को इम्पैक्ट हुआ, सभी को रेदर हमारे उसमें। तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे उनके बारे में। हमें हमारा एजुटेंट ने आके बताया था। एंड रिमेम्बर मूवी थी तो एक कोई गेस्ट लेक्चर था, तो उससे पहले 5 मिनट्स का साइलेंस हुआ था उस ऑप्स में, जितने अभी 5 लोग हमारे शहीद हुए थे, सॉरी वीर गति को प्राप्त हुए थे। सो मेरे को वो याद है, इसलिए ये सब मतलब तभी का है। एंड सर वही मैं जानना चाह रहा था भी कि स्पेशल फोर्सेस का क्या जुनून था सर उनका? एक चीज और सिमरत, आज मुझे आपसे बात करके जो बहुत अच्छी लग रही है और मुझे दिल को इतना सेटिस्फेक्शन दे रही है, एंड आई एम टू श्योर दैट आशु मस्ट बी स्माइलिंग, कि मैं आज सुन पा रहा हूं कि उस टाइम में या एनडीए में जो कैडेट्स हैं वो किस तरह से मोटिवेट हो रहे हैं कर्नल आशुतोष से, या उस टाइम एनडीए कैडेट्स की क्या फीलिंग थी कर्नल आशुतोष के लिए, या किस तरह से आर्मी ने उनको, आप लोगों को, सबको बताया। तो आज मैं पहली बार ये चीज सुन पा रहा हूं। मतलब यू हैव टेकन मी टू द लेवल नेक्स्ट। एक्चुअली आज आशु के लिए एक अलग काइंड की और रिस्पेक्ट हो गई कि जो वो चाहता था वो कर रहा था और आज भी कर रहा है। तो मुझे बहुत ही खुशी है, एंड आई एम टू श्योर आशु आज कितना खुश हो रहा होगा इस चीज को सुन के कि उसके वीरगति के बाद भी कैडेट्स अपने को इंस्पायर कर रहे हैं, और किस तरह से आप लोगों को बताया गया, किस तरह से आपने उसको पूरा फॉलो किया। तो जो स्पेशल फोर्सेस का है, आशु सिर्फ दो अपनी जिंदगी की चीजों को नेक्स्ट इनिंग के लिए लेके गया है, और वो हमेशा कहा करता था, एक तो अनएक्सपेक्टेड थी मैं कहूंगा, बट एक एक्सपेक्टेड थी। जो एक्सपेक्टेड थी वो यही कहता था कि भैया, क्योंकि मैं काफी लेट सेलेक्ट हुआ, तो अब मैं एसएफ में नहीं जा सकता। दो ही वाज, यू राइटली सेड, ही वाज इन द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स और वेरी एलीट यूनिट, 19 गार्ड्स में था, तो बहुत अच्छे उस पे था। बट वो कहता था कि भैया देखना, मैं जिंदगी में दोबारा जब आऊंगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इनिंग में, देन आई विल बी एन एसएफ ऑफिसर, आई विल बी एसएफ ऑफिसर, मुझे मरून पहननी है। और वो जब 2IC था, तब वो जब ऑपरेशंस करता था, तो जो उसके एक सेक्टर कमांडर साहब थे, वो एसएफ के थे। यस तो वो आशु को बहुत प्यार करते हैं, आज भी बहुत प्यार करते हैं। तो वो आते थे और देखते थे, आशु उनको ब्रीफ करता था ऑपरेशंस के बारे में, तो वो हमेशा यही कहते थे, आशु तू तो एकदम एसएफ स्टाइल में ऑपरेशन करता है। मैरून नहीं लगाई थी उसने, बट उसका दिमाग बिल्कुल वही था, मिनिमम कोलेटरल डैमेज, मिनिमम फायर फाइट, एंड मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द एनिमीज। तो उसको हमेशा ये कहा करते थे। बट एक मैरून बेरे पहनने की उसकी जो तमन्ना थी वो रह गई, और वो हमेशा ये कहता था, भैया नेक्स्ट टाइम, अगली जिंदगी में मैं एसएफ ऑफिसर बनूंगा। और एक नोइंग आशुतोष सर, वो पक्का कर ही देंगे। मेरे को यकीन है कि इस समय वो जन्म लेंगे और वो ऐसे वो ऑपरेटर बन ही जाएंगे। 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरा, एक उसकी और एक जिंदगी की चाहत थी, वो एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, बहुत ज्यादा, मतलब उसको ड्राइविंग का बहुत शौक था, पैशन था उसको पैशन था ड्राइविंग का, बाइक का, बुलेट भी ली थी उसने, कारों का बहुत शौक था उसको। बट ही कुड नॉट मेक इट दिस टाइम। 5 साल वो आरआर में था, 2.5 साल के 2 टेन्योर, तो इसीलिए उसने गाड़ी ली नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर टाइम वहीं था। तो बोलता था कि गाड़ी खराब हो जाएगी, खड़े खड़े मॉडल पुराना हो जाएगा, तो टेन्योर के बाद लूंगा। तो वो एक दूसरी अपनी जिंदगी की वो छोड़ के गया है। मैंने एक वॉल बनाई है कर्नल आशुतोष के लिए अपने घर में, और उसमें ये दो चीजों को
भी लगाया है, एक कमांडो डैगर और एक स्केल मॉडल उस एसयूवी का, एक गाड़ी का, जो वो चाहता था। तो ये 2 चीजें उसकी लाइफ की अनअकम्प्लिश्ड मिशन जो हैं, जो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ के गया है, उस वॉल पे मैंने उन दोनों को भी लगाया है। सर हमारे शो पे एस्पिरेंट्स ही जनरली देखते हैं और कुछ सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो भी देखते हैं। सर व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टू देम बिफोर वी कंक्लूड टुडेज अमेजिंग इंटरेक्शन कि व्हाट लर्निंग्स they can take imbibe from Colonel Ashutosh sir and imbibe in their life जो वो सीख के उनके साथ उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। आपका लास्ट मैसेज टू द एस्पिरेंट्स। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो। जब आप मूवी के हीरो आप हो तो आपकी स्क्रिप्ट भी आप ही की लिखी हुई होनी चाहिए, किसी और की स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए, किसी और के तरह से आपको नहीं जीना है, आपको अपने तरह से जीना है। दूसरा, मिथ्स पर ध्यान मत दो, इन चीजों पर मत ध्यान दो कि क्या होता है क्या नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप अपनी मेहनत से चीजों को अपनी तरफ मोड़ सकते हो। एक चीज और जो आजकल थोड़ी सी कम हो गई है कि पेरेंट्स आपके जीते जागते भगवान है। yes. आप जिंदगी में कोई और भगवान नहीं देखोगे। आप कभी किसी देवी देवता को हंसते हुए, प्रसन्न होते हुए नहीं देखोगे, पर हाँ, आप अपने पेरेंट्स को हंसते हुए देख सकते हो। आप अपने घर में ही देवी माँ को हंसते हुए देख सकते हो, आप अपने घर में ही शंकर भगवान को हंसते हुए देख सकते हो, और वो आपके पेरेंट्स हैं। जितना हो सके उनको प्यार करो, दे आर योर हीरोज, और वही आपके भगवान है। जिंदगी में कभी भी ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि आज वो होते तो मैं ये करता। जितने ज्यादा उनके साथ पिक्स ले सकते हो, जितनी ज्यादा उनके साथ बात कर सकते हो, जितना ज्यादा बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, करो। पेरेंट्स एक बार चले गए, दोबारा नहीं मिलेंगे। yes. एंड फाइनली, नाम, नमक और निशान। सोल्जर हो तो भी आपके लिए ये 3 वर्ड्स, और अगर सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म हो तब भी ये 3 वर्ड्स, नाम, नमक और निशान। थैंक यू सो मच सिमरत। Thank you, sir. Thank you very much for coming on our platform. And me and my audience and whoever is watching this video, we salute Colonel Ashutosh Sharma, sir, your family for the front which you have shown, for the kind of behavior. कि I remember those photos, sir, जब उनका क्रिमेशन हो रहा था, एंड आप सबके एक मुंह पे एक मुस्कुराहट थी. You wanted to give him a grand farewell, मतलब farewell of befitting a soldier. So sir, we salute your family and sir's sacrifice. Thank you very much, sir, for coming on our platform. And I'm sure कि people will realize कि while we are celebrating 75 years of freedom, कि freedom is not for free, and still was never for free, and still is never, will not be never for free. So sir, thank you very much. And for my audience, always remember, freedom is not for free. There is a price which is being paid by people continuously 24/7 out there. So thank you very much.